हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 6 के बच्चों को आपके किताब हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक्सरसाइज 1 इसका मैं अभ्यास कार्य करा रहा हूँ। यह अभ्यास कार्य क्या है, तो यह पाठ के अभ्यास कार्य के में से हमने नहीं की दिया है। ये पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ है, पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ से देखिए अभ्यास कार्य शुरू हो जाता है। तो कहीं भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, लेकिन अब जब से ऑनलाइन क्लास हो रहा है, परीक्षाएं हो रही हैं ऑनलाइन, तो प्रश्नों की संख्या, चूंकि लिखने में बच्चों को दिक्कत होगी ऑनलाइन में, इसलिए ऑब्जेक्टिव किया गया है। तो इस ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। एक ऑप्शन आपका सही होगा, उस एक ऑप्शन के नंबर को आपको चिन्हित करना है या अंकित करना है। तो सबसे पहले देखिए, यह कविता है आपकी देश की माटी। इस देश की माटी में क्या है, तो अब जैसे देखिए इस 4 लाइन को, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बच्ची देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। अब इसमें देखिए प्रश्न हम पूछते हैं आपसे, हमारे देश की मिट्टी किसके समान है? माँ के समान है, चंदन के समान है, सोने के समान है, या हरे भरे हैं? तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा इस कहानी में, इस कविता में, चंदन है इस देश की माटी, मतलब क्या कि इस देश की जो माटी है वह चंदन के समान है। तो आपके प्रश्नों में यह उत्तर आपको मिल गया कि हमारे देश की मिट्टी चंदन के समान है। उसी तरह से माँ अबोध बच्चों के लिए क्या गाती है। अब देखिए यहाँ देखिए दूसरे पद्यांश में देखिए, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौड़े, जाए गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता लोड़ी गाती शाम है, लोड़ी गाती शाम है। अब देखिए यहाँ माँ अबोध बच्चों के लिए क्या करती है, गीत गाती है, लोड़ी गाती है, गाना गाती है या कविता गाती है। तो जाहिर सी बात है आपके कविता में लिखा गया है लोड़ी गाती है, तो यहाँ आपके उत्तर में लोड़ी पर आप अंकित करेंगे। उसके बाद फिर देखिए हमारे देश में ज्ञान को क्या कहा गया है। अब देखिए हमारे देश में ज्ञान को क्या कहा गया है, तो आपके तीसरे पद्यांश में यहाँ देखिए, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कविता की वाणी है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अविराम है। ज्ञान कैसा है, अभी आपने पढ़ा सुना इसको, ज्ञान कैसा है आपका, तो निर्मल है, अविराम है, गंगा जल सा है, पवित्र है। कैसा है, तो इस कविता के माध्यम से आप देखते हैं ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान कैसा है, तो गंगा के जल के समान है। इस तरह से अब आप लोग इसको पढ़िए और इसी तरह से अपने हर चैप्टर से आप 10 क्वेश्चन अपने मन से बनाइए और उसके बाद उसके ऑप्शन को देख करके आंसर को इंगित कीजिए।